70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल स्कैम किया है। प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन तकरीबन 3 साल के बाद भी स्पेशल पैकेज का कोई पैसा बिहार को नहीं मिला। अब जेडीयू ने एक आरटीआई के हवाले से दावा किया है कि नीति आयोग को 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की कोई सूचना नहीं है। जेडीयू ने इसे राजनीतिक स्कैंडल करार दिया है। जेडीयू का तर्क है कि इस घोषणा का विवरण 18 अगस्त 2015 को भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रेस विज्ञप्ति के रूप में तो उपलब्ध है, लेकिन आरटीआई से मिले जवाब में घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए अधिकृत एजेंसी नीति आयोग के वित्तीय संसाधन विभाग ने कहा कि उसके पास इस घोषणा के बारे में कोई सूचना नहीं है। प्राइम टाइम डिबेट में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल स्कैम किया है। जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के लिए किए गए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान को राजनीतिक स्कैंडल करार दिया है। देखिए क्या है पूरा मामला। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के घटक जनता दल यूनाइटेड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विधानसभा चुनाव के समय राज्य के लिए की गई विशेष पैकेज की घोषणा के जरिए जनता को ठगने का आरोप लगाया है। जेडीयू का तर्क है कि कागजी विज्ञप्ति बनकर रह गई इस घोषणा के बारे में नीति आयोग के पास कोई सूचना नहीं है, जो साबित करता है कि यह एक राजनीतिक स्कैंडल के सिवा कुछ नहीं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार और राजीव रंजन प्रसाद ने प्रधानमंत्री की घोषणा के बारे में सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए जवाब का दस्तावेज उपलब्ध कराया। जेडीयू नेता ने कहा कि मोदी ने विधानसभा चुनाव के समय बिहार की बोली लगाते हुए 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन 2 साल 9 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी घोषणा पर अमल नहीं किया गया। ये राज्य की जनता के साथ सरासर ठगी है। नरेंद्र मोदी जी एडिशनल चार्ज के लिए बिहार में आए थे, विशेष पैकेज हाथ उठा करके अभिनय करके बोल रहे थे, बोली लगा रहे थे। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिली है, नीति आयोग का फाइनेंशियल डिवीजन कहता है कि प्रेस नोट में है, लेकिन पैकेज के बारे में कोई बंद नहीं है। प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर है, पीएमओ का मन की बात में उनका बयान, प्रधानमंत्री जी का प्रेस ब्यूरो में बयान है। तो आखिर ये क्या है? आकाश में है कि पाताल में है कि आपके मुंह में है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी? ये तो सीधे तौर पर हमारी समझ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल स्कैम किया है। जेडीयू नेता ने कहा कि इस घोषणा का विवरण 18 अगस्त 2015 को भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रेस विज्ञप्ति के रूप में तो उपलब्ध है, लेकिन आरटीआई से मिले जवाब में घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए अधिकृत एजेंसी नीति आयोग के वित्तीय संसाधन संभाग ने कहा कि उसके पास इस घोषणा के बारे में कोई सूचना नहीं है। बहरहाल जेडीयू ने सवाल दागा है कि मोदी के राज्य की जनता से किए झूठे वादे को राजनीतिक स्कैंडल नहीं तो क्या कहा जाए। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।
चलिए, तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अर्थशास्त्री NK चौधरी जी जुड़े हुए हैं, JDU प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं और साथ ही BJP नेता मृत्युंजय झा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मृत्युंजय जी से सवाल पूछना चाहूंगा। मृत्युंजय जी, अब क्या कहा जाए, जुमलों की बात तो अब पुरानी हो गई, अब पॉलिटिकल स्कैंडल करने का आरोप लगा है। देखिए, कुछ लोग जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, मुझे कभी कभी ऊपर तरस आती है। RTI के अंदर बहुत से प्रश्न आते हैं जिनके जवाब अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन आप सीधी सीधी देखिए कि बिहार के अंदर जितना बड़ा पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया था, उस पैकेज के अंतर्गत ये साफ स्पष्ट था कि हम एक मुश्त राशि नहीं दे रहे। जो लंबित काम है, जो पहले से भी जो अनुमोदित काम है, उन कामों के डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सारी राशि दिए जाएंगे हर विभागों में। आज सड़क के क्षेत्र में भी हमने काम किया। आज मोकामा पर जो ब्रिज बना वो लंबित था, उस पर हमने दिया। यहाँ गांधी सेतु पर जो ब्रिज बना वो सोनपुर ब्रिज, वो उस पर हमने दिया। एयरपोर्ट पे जो विस्तारीकरण का काम, वो काम हो रहा है। चलिए, बिहार में जितने सारे काम हो रहे हैं सभी के लिए केंद्र सरकार ने राशि मुहैया कराई, ये कहना है आपका। नीरज जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नीरज जी, मृत्युंजय झा जी ने शुरू किया कि जिस तरह की बयानबाजी कुछ लोग करते हैं, मुझे तरस आती है उन पर, क्या कहेंगे आप? मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस पैकेज की चर्चा की शुरुआत में जो पॉलिटिकल कैरिकेचर कर दिखाया पूरे दर्शकों को, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। शुक्रिया। और वो जो शब्द है कि कान तो आपका ठीक है ना, हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि मुंह आपका ठीक है कि नहीं। आपने अगर पैकेज की घोषणा की है जी, तो जो वित्तीय प्रबंधन, यहाँ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हम लोग के शिक्षक रहे, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, इसके लिए क्या नीति आयोग में कोई व्यवस्था की गई? क्या इसके लिए संसद के अंदर कोई व्यवस्था की गई? क्या इसके लिए बजटीय उपबंध किया गया? अगर नहीं किया गया तो आपने वो पैकेज क्या कहा था कि बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ का पैकेज देते हैं, और हमने प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रेस रिलीज दिखाया है। उस प्रेस रिलीज का देख लीजिए, 18 अगस्त का है। उसमें लिखा हुआ है, विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक पैकेज की स्वीकृति दी है। कहाँ है स्वीकृति का कागज? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। किसके पास है वो कागज? दिखावे केंद्र सरकार। लेकिन मृत्युंजय जी तो कह रहे हैं कि अलग अलग मदों में अलग अलग योजनाओं के लिए केंद्र सरकार राशि दे रही है, वो उसी पैकेज का हिस्सा है। अब तो मैं पूछ रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने अगर पैकेज की स्वीकृति और ये जो के लिए फंड आए, क्या इन्होंने अपने जेब से फंड दिए थे क्या? बिहार सरकार में बैठे हुए माननीय नीतीश जी ने अपने जगह से फंड को जनरेट कर दिया था क्या? मृत्युंजय जी, सारे काम हो रहे हैं, क्या आपने कर दिया क्या? आज अगर गांधी सेतु पर ब्रिज निर्माण हुआ, आज मोकामा के अंदर जो ब्रिज निर्माण हुआ, एयरपोर्ट पर जो काम हो रहा है, क्या बिहार सरकार कर रही है क्या? प्रोजेक्ट है नया। नहीं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या बिहार सरकार उस पैसे लगा करके प्रोजेक्ट किया है क्या? आज मोकामा के अंदर जो ब्रिज बना, क्या बिहार सरकार ने बनवाया है क्या? ये बड़ी बड़ी बातें करना हमारे पास है। आप एक ब्रिज बना है, लेकिन जिन लोगों ने गांधी सेतु का जो ब्रिज बना, ये गांधी सेतु पर जो ब्रिज बना, क्या आपने नहीं देखा क्या? वो अभी जो रेल लाइन जो चालू हुआ है, उस रेल पर सफर नहीं किया। आपके मुख्यमंत्री झंडा दिखाने, अरे हम तो आपको झंडा दिखाने के लिए गए थे, भूल गए दिया है। हाजीपुर से सोनपुर के बीच, हाजीपुर सोनपुर के बीच जो रेल पुल जो चालू हुआ, क्या आप नहीं गए थे क्या उसमें? आपको मालूम नहीं है क्या? ये देख, इस प्रकार का आक्षेप प्रधानमंत्री पर करना, मुझे लगता है कि बिना जानकारी के, और आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। नहीं, नीरज जी की तो जानकारी का आधार ही है सूचना का अधिकार के तहत जो उन्होंने इंफॉर्मेशन हासिल किया है। RTI जरूरी नहीं है, RTI के अंदर सारे विषय आपको उल्लेख कर दे। कई ऐसे RTI पर सारे विषय नहीं आते। अलग अलग मद में जिस विभाग में गए हैं, उस विभाग में अगर आप RTI करोगे, देखिए सीधी सी बात है, RTI आपको अलग अलग विभाग में जिस मद में पैसे आए हैं वहाँ RTI करिए आप। जिन विभागों में हमने पैसे दिए, चाहे पुल के क्षेत्र में, चाहे रेलवे के क्षेत्र में, चाहे हमने रेल ब्रिज के लिए हमने दिया, चाहे हमने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए दिया, जिन मदों के लिए पैसे हमने आवंटित किए हैं
उस विभाग में आप आरटीआई करेंगे, तब आरटीआई के बारे में जानकारी पूरी मिलेगी आपको। चलिए, इस पर नीरज जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, बारी बारी से अगर बोले तो सबकी बात समझ में आएगी। जी नीरज जी, क्या कहेंगे आप? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ जी। तो केंद्र सरकार ने जो नीति आयोग बनाया, फाइनेंशियल रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या है, उसका तो यही काम है ना, किस मद में पैसा दिया गया इसकी जानकारी देना। अगर आरटीआई में नीति आयोग है, योजना आयोग का नाम बदले ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में अब तो हम एक ही बात पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्स डिपार्टमेंट आपका नीति आयोग का है, उसका डायरेक्टर सूचना के अधिकार में देता है कि प्रेस का बयान है, लेकिन इस संबंध में कोई पैकेज की बात नहीं की गई है, मुझे जानकारी नहीं है। और केंद्र सरकार पीएमओ के साइट पर ये उपलब्ध है, मन की बात में है, स्पेशल पैकेज फॉर बिहार डेवलपमेंट 2015 18 अगस्त के प्राइम मिनिस्टर के प्रेस रिलीज में पीएमओ के, उसमें आप कह रहे हैं कि हमने स्वीकृति दी है। हम तो यही जानना चाहते हैं, स्वीकृति दी है तो कोई अथॉरिटी लेटर दीजिएगा ना। बिल्कुल, मुख्य कानून है, कोई तो दिखाइए, फाइनेंस मिनिस्ट्री का दिखाइए, नीति आयोग का दिखाइए, पार्लियामेंट का दिखाइए, बजटीय प्रोविजन दिखाइए, कुछ तो दिखाइए भैया। बिल्कुल, कुछ तो दिखाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये 1,25,000 करोड़ जो 1.25 लाख करोड़ बताया जा रहा है, ये सूबे के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना रफ्तार दे सकता है सूबे के विकास को, ये समझते हैं एनके चौधरी जी से। एनके चौधरी जी, 1.25 लाख करोड़ किसी राज्य के लिए स्पेशल पैकेज की अगर घोषणा होती है और वो पैकेज राज्य को मिलता है तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो सूबे के विकास के लिए? यदि मिलता है तो महत्वपूर्ण होगा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि मिलता है तो अब प्रश्न यह नहीं है कि मिलता है तो महत्वपूर्ण होगा कि नहीं, प्रश्न तो यह है कि क्या यह पैकेज मिला। आज की बहस का जो मैं संदर्भ समझ पाया जी, उसमें शायद प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह पैकेज मिला कि नहीं। बिल्कुल, ऐसे जो आपका सवाल था उसका तो मैंने एक लाइन में जवाब दिया। अगर 1,25,000 करोड़ मिल जाए तो उसका महत्व होगा, बिहार जैसे राज्य के लिए उसका महत्व होगा। यदि मिल जाए तो बिल्कुल, मैं नहीं जानता कि ये मिला कि नहीं, उस पर अगर सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल, उस पर नीरज जी का स्पष्ट आरोप है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान ये पॉलिटिकल स्कैंडल किया मतदाताओं को लुभाने के लिए, और बिहार के साथ खजाने के स्तर पर धोखाधड़ी की गई, नीति आयोग के पास इसकी कोई सूचना ही नहीं है। ये चीज और समझना चाहूंगे एनके चौधरी जी, जो विभिन्न मदों से राज्य को केंद्रीय आवंटन प्राप्त होता है, क्या उसे पैकेज के मद में देखा जा सकता है? वो तो सूबे का अधिकार है, वो तो किसी भी तरह से केंद्र को देना ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और नीरज ने जो कुछ कहा है उसमें तथ्य है, सब्सटेंस है, सच्चाई है। जो संदर्भ है प्रधानमंत्री की घोषणा का, उससे स्पष्ट होता है कि वह एक एडिशनल पैकेज की बात कर रहे हैं, अतिरिक्त पैकेज की बात कर रहे हैं, जो मिल रहा है उसके अतिरिक्त बात कर रहे हैं। बिल्कुल, नहीं तो फिर उसकी बातचीत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। अब सवाल है कि इतना कंफ्यूजन है तो पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को क्यों नहीं, यहाँ के बीजेपी के नेता लोग कहते हैं कि वो एक डिटेल भेजें कि वो पहले के अतिरिक्त किन किन मदों में किन किन स्रोतों से कितना अनुदान आवंटित किया है और उसमें कितना रिलीज किया है जी। तो इसके बताने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? स्वाभाविक है कि शंका होगी, आशंका होगी। मेरे जैसे व्यक्ति को भी आशंका ही नहीं, अब तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल स्टंट था और बिहार के साथ ये न्याय नहीं है, बिहार की जनता के साथ न्याय नहीं है। अगर है जी, तो क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक सेपरेट व्हाइट पेपर के माध्यम से या सेपरेट स्टेटमेंट क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं नीति आयोग एक सेपरेट स्टेटमेंट देता है जिससे कि हम लोगों की आशंका दूर हो? क्यों नहीं पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ से स्टेटमेंट आया था प्राइम मिनिस्टर का, हमको बताएं वो कि जब घोषणा हुई उसके बाद से किन किन योजनाओं में कितना अतिरिक्त धन आवंटित हुआ और आवंटन का कितना हिस्सा अब तक रिलीज हुआ, कितना बाकी बिल्कुल है, कितना अतिरिक्त हुआ है, ये महत्वपूर्ण बात है। साफ हो जाएगा। बिल्कुल, मृत्युंजय जी क्या कहेंगे? जो पैसे राज्य सरकार को मिल रहे हैं वो तो यूं भी मिलते हैं, क्या उनसे अतिरिक्त कुछ दिया है केंद्र ने? नवल बाबू को हम ये कहेंगे कि
नीरज जी के फेंके हुए बॉल पर मारने का प्रयास न करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से या विभिन्न विभाग की तरफ से बड़े बड़े पेपर के अंदर इश्तेहार आए, हम किस मद में पैसे दे रहे हैं, 125 एक पूरी डिटेल्स उसकी दी गई है। पूरे डिटेल्स के माध्यम से हम लोगों ने एक बार नहीं कई बार निकाला। लेकिन मृत्युंजय जी, इन कागजी डिटेल्स का क्या करे बिहार सरकार? मेरी पूरी बात होने दीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी मेरे पास प्रेस में भी भेजा है डिटेल्स, हर विभाग में कितनी राशि आई है, वो विभाग तो राशि दी गई है कि सड़क के लिए कितना आया, पुल के लिए कितना आया, ब्रिज के लिए कितना आया, रेल ब्रिज के लिए कितना आया, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए कितना आया, बिजली के क्षेत्र में लगाने के लिए कितना आया, ये राशि की ऐसे भी आनी थी मेरे पास उपलब्ध है और हमने मीडिया को भी भेजा है। और इसमें कहीं भी असत्यता की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल पैकेज की बात नहीं की थी। माननीय व्यक्ति कहा था कि ये लोगों ने समझा कि मुझे स्पेशल अलग से गिफ्ट मिल रहा है। हमारी योजनाएं थी, जो लंबित योजनाएं थी, वो लंबित योजनाएं पूरी होनी चाहिए। इसलिए हमारे बजट के अंदर भी हमने शायद आप भूल रहे हैं, मुख्यमंत्री का अंदाज़े बयां, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था स्पेशल पैकेज, दिल्ली स्पेशल पैकेज देगी। जी बिल्कुल, इनके चौधरी जी आपके पास आते हैं, बोलिए। लेट मी रिप्लाई, लेट मी हैव सम टाइम। बिल्कुल बोलिए। मैं यह जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था जी, तो क्या प्रधानमंत्री ऑफिस की ये जिम्मेवारी नहीं होती है क्यों नोटिफिकेशन निकले, वहां से स्टेटमेंट आए? ये यहाँ के प्रवक्ता बता रहे हैं, यही बात पीएमओ क्यों नहीं रिलीज कर सकता? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, बिहार की जनता जानना चाहती है पीएमओ से क्यों नहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा, क्यों नहीं वहां से एक विज्ञप्ति जारी हो रही है? पुराना स्कीम ही सही, लेकिन वहां से क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन आ रहा? बिल्कुल, यहाँ के बीजेपी के प्रेसिडेंट दे, प्रवक्ता दे, यहाँ के एमएलए, लेकिन पीएमओ नहीं दे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट था, प्राइम मिनिस्टर का प्रॉमिस था। लेट द पीएमओ गिव ए स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट नहीं, नोटिफिकेशन आए, एक अधिक विज्ञप्ति आए, एक प्रेस स्टेटमेंट आए, जिसकी कॉपी मुझे कृपया मृत्युंजय जी भेज दें, जिससे मैं आगे चलकर उनके पक्ष में बोल सकूं। लेकिन ये कितने दिनों से मैं ये मांग कर रहा हूँ, बिहार की जनता मांग कर रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास समय नहीं है, पीएमओ के पास इतना समय नहीं है कि इन सारी बातों की जिसकी चर्चा मृत्युंजय जी कर रहे हैं उसको लिस्ट करके एक विज्ञप्ति के माध्यम से प्रेस को दे दें और एक कॉपी बिहार सरकार को भेज दें और एक प्रेस के माध्यम से रिलीज कर दें, जिससे हम सब जान जाए। बिल्कुल, शायद समय इस वजह से नहीं हो क्योंकि इरादे सही नहीं हो। नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी, तमाम मदों में जो राशि बिहार सरकार को केंद्रीय आवंटन से मिल रही है, क्या वो जो पहले से तय था उससे अधिक मिल पाया है? 18 अगस्त 2015 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उसी दिन माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे की। आपके पास ऑडियो वीडियो सब कुछ उपलब्ध होगा जी। उन्होंने उस समय भी कहा था कि ये पॉलिटिकल पैकेजिंग है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में ये पैसा देने की बात कहें, जहाँ तक मुझे स्मरण है। मैं तो केवल एक बात जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के जो साइट है देश का, उसमें यह लिखा हुआ है कि पैकेज की स्वीकृति दी है, उसका लेटर नंबर डेट बता दीजिए, बस लेटर नंबर डेट हमको बता दें। नीरज जी, लेकिन जो मृत्युंजय जी बात कह रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस 1.25 लाख करोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और सब चीज खुलकर स्पष्ट कर दिया था, तो मृत्युंजय जी भी तो वही बता रहे हैं कि हर मद में अलग से राशि मिल रही है राज्य सरकार को। आज तो हमारे आरोप की पुष्टि हो गई, हमारे आरोप की पुष्टि। उस समय तो कह रहे थे कि पैकेज दे रहे हैं, जब हम लोगों ने ये सवाल किया था कि आप रीपैकेजिंग कर रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ आपको, इसी मार्च के सत्र में मैंने कॉल अटेंशन पूछा विधान परिषद में, कॉल अटेंशन का जवाब आया है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी सदन के नेता हैं विधान परिषद में, जुबान नहीं खुली थी, उस पर आवाज नहीं निकली थी, क्योंकि आपने जो पैकेज, और आप जानकर आश्चर्य हो जाएगा आपको कि अब तो स्थिति यह हो गई है कि जो पैकेज, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, उसमें भी कह रहे हैं कि स्टेट शेयर दे। अब बताइए, चाहिए कि पैकेज आप घोषणा किए, मुंह से बोले, बगैर नोटिफिकेशन का आप किए, कुछ तक मामले में कह रहे कि स्टेट शेयर सरकार दे, ऐसी पैकेज कैसा है?
ये एडिशनल पैकेज था ना। आपने तो कहा था युवाओं के रोजगार के लिए, तो कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष 9 महीना हो गया, आपके स्किल डेवलपमेंट से कितना बिहारी नौजवान को नौकरी मिला? आपने किसानों के लिए कहा था, आप बताइए क्या किए? 2 चीज इन्होंने कहा, प्रेस नोट में इनका है कि अपने युवा वर्ग को अपने पैर पर खड़ा करना है, ये आपने कमिटमेंट किया था। और बिहार के किसान को आपने पालन करता बताया था। तो आप नोटिफिकेशन की कॉपी दीजिएगा नहीं, बजट में एलोकेशन कीजिएगा नहीं। नीति आयोग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फाइनेंशियल डिवीजन कहता है कि पैकेज नहीं है। अब देखिए कितना अच्छा कैरिकेचर है प्रधानमंत्री का, इतना सुंदर कैरिकेचर कोई कर सकता है? मुंह इसी को गांव में हम लोग का कहता है मुंह से बड़का पहलवान, करना न धरना, लेना न देना, छुच्छे फुलेना वाला हाल है। जी मृत्युंजय जी से जान लेते हैं। मृत्युंजय जी क्या जवाब देंगे नीरज जी को? तो नीरज जी को सुन रहा था, इनके नजर में नीतीश कुमार सत्यवादी हरिश्चंद्र है। ये जो बोलेंगे अक्सर तो सही बोलेंगे। यहाँ सवाल ही नहीं उठ रहा है, यहाँ तो बिहार के विशेष पैकेज की बात चल रही है। हो गया, उन्होंने टुकड़े टुकड़े में विश्लेषण कर दिया तो सही हो गया, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो सही नहीं हुआ। नहीं तो आप भी तो वही बता रहे थे जब हमने चर्चा शुरू की मृत्युंजय जी, तो आपने भी तो वही कहा कि अलग अलग विभागों के अलग अलग पद में पैसे आ रहे हैं। हाँ, ये सीधी बात होनी चाहिए। हमने अलग अलग पद में जो लंबित योजनाएं, प्रधानमंत्री जी ने तो सीधी बात की थी स्पेशल पैकेज की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल, जब भी सत्ता के अंदर भारत के अंदर बैठे, उन्होंने कहा इस देश के अंदर हम नया बजट प्रस्तुत करके नई लंबी योजनाएं नहीं रखने वाले हैं। इस देश के अंदर जो लंबित योजनाएं हैं, जो लोक विभाग ने नारे देकर के नहीं किए गए, लेकिन उन योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जिस नीति आयोग में है उसके पास इस पैसे की कोई खोज खबर नहीं। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, रेल ब्रिज बना हुआ सोनपुर वाला, और लंबे समय तक पड़ा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उसका शिलान्यास हुआ था, लंबे समय पड़ा रहा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको स्पेशल फंडिंग करके उसको बेहद ही सराहनीय कार्य किया। लेकिन मृत्युंजय जी इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या उस पुल के लिए नहीं आ सकता है क्या? मृत्युंजय जी छोटा सा सवाल है, एक बार सुन तो लीजिए। मृत्युंजय जी उस प्रोजेक्ट के लिए जो राशि आवंटित होनी थी वो तो अलग थी, उस प्रोजेक्ट के नाम से स्पेशल पैकेज की राशि उस प्रोजेक्ट में क्यों घुसाई गई? राशि लंबित थी तो क्यों नहीं काम हो रहे थे? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन जिन लंबित योजनाओं पर काम होना बाकी है उसके विस्तारित करने के लिए हम काम करेंगे। उसके ये नहीं कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। घोषित किया, उन्होंने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लंबित योजनाओं को पूरा करेंगे, ये सबसे पहले लक्ष्य को रखा, और इसलिए इतनी बड़ी राशि को उन्होंने समेट करके देने का काम किया। ऊपर से राजनीति करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। 15 लाख रुपए हर खाते में पहुंचेंगे, ये जुमला साबित हो गया, और अब बिहार का जो स्पेशल पैकेज था वो पॉलिटिकल स्कैंडल में तब्दील हो रहा है। कैसे सामना करेगी बिहार बीजेपी इन आरोपों का? जी हेलो जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं अदब के साथ कहना चाहता हूँ, अगर मैंने गलत आरोप लगाया प्रधानमंत्री कार्यालय पर तो हम पर डिफेमेशन का केस है। पहला चीज, हमने मानहानि किया प्रधानमंत्री का, देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसमें साक्षात रूप से दीनदयाल उपाध्याय की आत्मा प्रवेश की हो, वीर सावरकर की आत्मा हो। हमने उसको झकझोरा है, उसके बारे में कहा है कि जो मुंह से इन्होंने कहा है वो सही नहीं कहा है, तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। मैं यही कहना खींच रहे हैं आप बीजेपी नेताओं की, क्योंकि वो अक्सर मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं तमाम महागठबंधन के नेताओं पर और प्रवक्ताओं पर। कहाँ दिक्कत है, कौन वकील रहेगा, लीगल नोटिस भेज दे, उसके लिए भी तैयार हम हैं। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ, मैं हम लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं जी। हमारा सीधा कहना है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके मुंह से निकली हुई हर बात एक उदाहरण होता है। छोड़ दीजिए पैकेज, कि गांधी मैदान के आतंकी घटना में जो लोग मारा गया 6 परिवार, उसको कहे थे कि नहीं नरेंद्र मोदी जी की नौकरी देंगे। नौकरी 6 आदमी को जो ओंकार रैली में मारे गए थे। चलिए बिल्कुल, आरोपों की फहरिस्त हर दल के नेताओं के पास अपनी अपनी है। थोड़ा तकनीकी पक्ष इसका जान लेते हैं इनके चौधरी जी से। इनके चौधरी जी, नीति आयोग का गठन किया गया नई संस्था, नए उद्देश्य और नई ऊर्जा के साथ, लेकिन अब उसमें बिहार के लिए जो 1.25 लाख करोड़ था वो कहीं खो गया है। अब क्या उपाय हो सकता है? क्या बिहार बीजेपी के नेता इसमें कुछ योगदान कर सकते हैं? जी
चलिए, माफी चाहूंगा, तकनीकी कारणों से कुछ व्यवधान हुआ है। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय झा जी, एनके चौधरी जी और नीरज कुमार जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर है अब जुमले का आरोप झेल रही बीजेपी के पास एक और आरोप का सामना करने के लिए कोई तर्क स्पष्ट तौर पर होना चाहिए, क्योंकि बिहार से यह आरोप लगा है, उस बिहार से जहां नरेंद्र मोदी के विजय अभियान को रोका गया था महागठबंधन की सरकार ने, और महागठबंधन के एक घटक जेडीयू ने प्रधानमंत्री मोदी के स्पेशल पैकेज की घोषणा को पॉलिटिकल स्कैंडल करार दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस स्कैंडल से कैसे निपटती है। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। 60,000 करो कि ज्यादा करो, 60,000 करो कि ज्यादा करो, 70,000 करो कि ज्यादा करो, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल स्कैम किया है। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।